जारी है। उत्तराखंड राज्य में कई सारे कार्यक्रम किए जाने हैं सरकार को ये जताने के लिए कि कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन कितनी ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि एनएमओपीएस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 मई 2025 को किया जाना था, लेकिन कश्मीर के पहलगाम की घटना को देखते हुए इस कार्यक्रम को स्थगित किया गया और इस दिन ही राज्य के हर एक जिला मुख्यालय पर श्रद्धांजलि सभा और कैंडल मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इसके बाद अगर हम बात करें उत्तराखंड राज्य की, तो उत्तराखंड राज्य में 1 मई के बाद तमाम सारे कार्यक्रम प्रस्तावित थे। उन कार्यक्रमों को लेकर उत्तराखंड राज्य में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है, जो भी रणनीति बनाई जाएगी संगठन की तरफ से उसमें बढ़ चढ़कर ये सभी कर्मचारी हिस्सा लेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य में सबसे पहले 30 मई को एक कार्यक्रम किया जाएगा, उसके बाद 29 जून को 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम किया जाएगा, जिसको लेकर जो कर्मचारी है वो काफी ज्यादा उत्साहित है। उनका यही कहना है कि वो सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इस वक्त पर फिलहाल अगर हम बात करें सरकार की, तो सरकार भी काफी ज्यादा असमंजस में नजर आ रही है। सरकार अब जहां संशोधन की बात कर रही है कई जगह पर, तो वहीं कर्मचारियों का ये कहना है कि उन्हें संशोधन नहीं चाहिए। उनकी एकमात्र मांग पुरानी पेंशन है और वो पुरानी पेंशन बहाल करवा कर ही रहेंगे, फिर उसके लिए उन्हें चाहे जितना भी संघर्ष करना पड़े। फिलहाल उत्तराखंड राज्य में इस वक्त पर क्या कुछ तैयारियां चल रही है आगे के कार्यक्रमों को लेकर, इस विषय में जानकारी देते हुए एनएमओपीएस उत्तराखंड राज्य सदस्य शांतनु शर्मा ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। शांतनु जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। शांतनु जी, जैसा कि देखने को मिला था कि 1 मई को एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली के जंतर मंतर पर होना था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसे स्थगित किया गया। लेकिन उत्तराखंड राज्य में जैसे कि देखने को मिला पहले 10 अप्रैल को, उसके बाद ही तमाम कार्यक्रम हुए हैं और 1 मई के बाद वहां भी कई सारे कार्यक्रम प्रस्तावित थे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या 1 मई के कार्यक्रम के साथ वहाँ के कार्यक्रम स्थगित हुए या फिर वहाँ के कार्यक्रम किए जाएंगे? मैडम, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल में आमंत्रित किया। देखिए, जैसे कि आपने देखा कि बड़ी दुखद घटना हमारी विगत के दिनों में पहलगाम में कश्मीर में हुई, जिसमें हमारे निर्दोष पर्यटक जो है आतंकवादियों के द्वारा जो कुकृत्य किया गया उसमें मारे गए। और उसी परिप्रेक्ष्य में जो है हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष से कर्मचारी एकत्रित होकर जंतर मंतर में 1 दिवसीय धरने का कार्यक्रम 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर रखा गया था। लेकिन उस घटना को देखते हुए संगठन ने देश हित में एक बड़ा निर्णय लिया और 1 मई के जंतर मंतर के कार्यक्रम को जो स्थगित किया। और उसी के परिप्रेक्ष्य में पूरे भारतवर्ष के जनपद मुख्यालय में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा निर्देशित किया गया कि आप जो है मृतकों की आत्मिक शांति के लिए कैंडल मार्च का आयोजन करेंगे। तो हमने 1 मई को पूरे भारतवर्ष में कैंडल मार्च का आयोजन किया और उसी के अंतर्गत हमने उत्तराखंड में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतमणि पहलोली जी और महामंत्री मुकेश अथोड़ी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के 13 जनपदों के मुख्यालयों में कैंडल मार्च का आयोजन कर जो है मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करी। जी हाँ जी मैम, आ रही है जी। मैं जानना चाहूंगी, जो उत्तराखंड राज्य के कुछ कार्यक्रम थे जो प्रस्तावित थे, बताया जा रहा था कि 1 मई के बाद वहां भी कई सारे कार्यक्रम होने, तो मैं उन कार्यक्रमों के बारे में जानना चाहूंगी, वो कार्यक्रम क्या अब भी होने हैं? जी मैम, कार्यक्रम हमारे यथावत रहेंगे। हमने 30 मई को पूरे प्रदेश में तिलाड़ी दिवस के रूप में, जो कि हमारे बड़कोट क्षेत्र उत्तरकाशी जनपद के बड़कोट क्षेत्र में एक बेभत्स घटना, जैसा कि जलियांवाला बाग कांड आपने सुना होगा इतिहास में, जब आजादी के समय में हुआ, उसमें जो है निर्दोष लोगों को मारा गया। तो उसी प्रकार की घटना जो है हमारे तिलाड़ी क्षेत्र में उस शहीदों ने अपनी आहुति दी। तो उसी तिलाड़ी दिवस को जो है हम लोग उनके श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए जो है पूरे प्रदेश में तिलाड़ी दिवस को अपने अपने जनपदों में मनाएंगे। और प्रांतीय कार्यकारिणी के जो सम्मानित पदाधिकारीगण है वो 30 मई को बड़कोट क्षेत्र में जाकर, जहां पर ये घटना को अंजाम दिया गया था, उस घटना स्थल पर जाकर जो है इस कार्यक्रम को मनाएंगे और उन शहीदों को जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम करेंगे। तत्पश्चात जो है 29 जून को हमारा 1 दिवसीय उपवास का कार्यक्रम, जो कि पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो है प्रत्येक जनपद मुख्यालय में वो भी रखा गया है। तो इस तरह के हमारे कार्यक्रम और तमाम आगे जो है हमारे कार्यक्रम जो है इसी तरह से चलने हैं, ताकि जो है पुरानी पेंशन बहाली की आवाज को जो है उत्तराखंड में मजबूत किया जाए। जी शांतनु जी, क्या इन सारी चीजों से सरकार के बीच में कोई हलचल देखने को मिल सकती है? देखिए मैडम, जैसा कि आपने देखा कि विगत के सालों में विजय बंधु जी ने पूरे भारतवर्ष में पेंशन की आवाज को बुलंद किया और जो सरकारें एनपीएस को जिन्होंने थोपा, ओपीएस को उन्होंने दरकिनार किया और एनपीएस जैसे छलावा को जो है कर्मचारियों के बीच थोपा, तो उस आंदोलन का ही नतीजा था कि आज सरकार जो है एनपीएस से सुधार करके यूपीएस की ओर आई है। और धीरे धीरे अच्छे संकेत हैं, अच्छे संदेश हैं और हमारा आंदोलन जैसे जैसे मजबूती की ओर बढ़ रहा है। हमें एक दिन आशा ही नहीं अभी तो विश्वास है कि
की सरकार जो है एक एक कर्मचारी को ओपीएस बहाल करने के लिए तत्पर रहेगी। जी, शांतनु जी, ADD टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम।